स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे चैनल शाहिद आज़मी लाइव पर। बात करेंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे मैच यानी भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया जो इंदौर में मुकाबला खेला गया, तो उसकी बात करेंगे। क्या ये टेस्ट मैच की सीरीज़ खेली जा रही है? 2 दिन में मैच खत्म हो रहा है, 2.25 दिन में खत्म हो रहा है, 2.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो रहा है। क्या ऐसे ही टेस्ट मैच का प्रमोशन होगा? क्या इससे टेस्ट मैच का बढ़ावा मिलेगा या इससे और कम होगा, डिमोशन होगा? इसके बारे में बात करेंगे। भारत की हार के कारण क्या थे, इसके बारे में बात करेंगे। पिच के बारे में बात करेंगे और ऑस्ट्रेलियाई टीम के प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे। और क्या संभावना है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत के पहुंचने की, इसके बारे में बात करूंगा। और अहमदाबाद में जो अंतिम टेस्ट मैच खेला जाएगा वहां क्या संभावना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और भारत की टीम जिस तरह इंदौर में खेला इसके बारे में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कहां कमी रह गई। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं जो मुझे नज़र आ रहा है जिस तरह से यहाँ मुकाबला खेला गया। पहले दिन से ही इस पिच ने टर्न लेना शुरू कर दिया था। हमने नागपुर में देखा था वहाँ पिच ने टर्न लिया था, हमने दिल्ली में देखा था वहाँ पिच ने टर्न लिया था, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर पिच ने इंदौर में टर्न लिया ऐसा पिछले दोनों टेस्ट मैच में देखने को नहीं मिला। पहले ही दिन से, पहले ही ओवर से गेंदें ऐसे घूम रही थी जैसे लग रहा था इस पिच को कैसे बनाया गया। क्या ये टेस्ट मैच खेलने के लिए थी? क्या ये बल्लेबाजों के लिए साजगार थी? बल्लेबाजों के लिए कब्रगाह थी? क्या ऐसे ही पिच बनाई जाएगी? क्योंकि कुछ पूर्व खिलाड़ियों ने इसके बारे में कहा भी है अगर टेस्ट मैच का प्रमोशन करना, टेस्ट मैच को आगे ले जाना है, टेस्ट मैच को बढ़ावा देना, तो इस तरह की पिच ठीक नहीं होगी टेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि कम से कम 5 दिन टेस्ट मैच, जो 5 दिन का निर्धारित समय वहां तक तो जाना चाहिए, लेकिन पिछले 3 टेस्ट मैच हम देखें कोई भी 3 दिन पूरा नहीं कर सकी। 2.25 दिन, 2.5 दिन, 2.25 दिन में ख़त्म हो गए हैं। तो इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। भारत की हार के कारण क्या? भारत की बल्लेबाजी लचर रही। हमने तीनों टेस्ट मैच में देखा जिस तरह भारत का टॉप ऑर्डर नाकाम रहा, वही यहाँ भी देखने को मिला। रोहित शर्मा कभी चलते हैं तो कभी उनका जो पार्टनर होता है, 2 मैचों में केएल राहुल थे, यहाँ शुभमन गिल को, केएल राहुल को बदलकर शुभमन गिल को लाया गया, वो भी नाकाम साबित हुए। भारतीय टीम जो पहली इनिंग में जिस तरह बल्लेबाजी करती है इंदौर के मैदान पर नाकाम रहती, बेहद ख़राब बल्लेबाजी होती। शुरू से अंत तक देखा जाए कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया और मात्र 109 रन पर जिस तरह टीम ऑल आउट होती है और उसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया 197 रन का स्कोर बना के 88 रन की जहां लीड लेती, वहीं से मैच का नक्शा बदलने लगा था, वहीं से लगने लगा था नतीजा क्या होने वाला है। हालांकि भारत ने दूसरी इनिंग में जिस तरह से फिर शुरुआत की थी, फिर टन विकेट आउट होने लगे, तो वहां पर तो लग रहा था भारतीय टीम कहीं पारी की हार न जाए, यानी पारी से ही इस मुकाबले को हार न जाए। लेकिन भला हो उस चेतेश्वर पुजारा का जो 101वां टेस्ट मैच खेल रहे थे, उन्होंने अर्धशतक लगाकर भारत को सम्मानजनक स्कोर तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ भारत को पारी की हार से बढ़ाते हुए 75 रन की लीड दिला दी। और उस 75 रन की लीड को जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने मात्र 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत की हार के कारण क्या, जिस तरह हम लगातार देख रहे हैं, कुछ बल्लेबाजों को देख रहे हैं, टीम में मौका तो दिया जा रहा है लेकिन वो प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। हम देख रहे हैं टॉप ऑर्डर में शुभमन गिल को लाया जाए, चाहे उसके बाद केएल राहुल को लिया गया, वो भी कुछ नहीं कर पाए। हमने विराट कोहली का प्रदर्शन देखा है जिस तरह वो खेल रहे हैं, हालांकि हमने पिछले वनडे या T20 में उनको बेहतर खेलते हुए देखा, लेकिन अगर टेस्ट मैच की बात करें, टेस्ट सीरीज में जिस तरह वो खेलते रहे उनका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक, बेहद खराब कह सकते हैं। उस विराट कोहली का प्रदर्शन जिसने बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए, लेकिन यहाँ पर देखा जाए चाहे दिल्ली में हम उनकी बल्लेबाजी को देख लें जहाँ अर्धशतक के आसपास जरूर पहुंचे थे, लगाया नहीं था, चाहे नागपुर में देख लें, चाहे इंदौर में देख लें, कहीं नहीं चले। अगर उनकी पिछले 14 इनिंग को देख लें, पिछले 8 टेस्ट मैचों को देख लें, तो कोई उनका शतक अब तक नहीं आया है। उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस मैच पे ही थोड़ा सा फोकस रखते हैं। इस मैच के पहले दिन से देखा जाए, विकेट में जैसे पहले कहा ऐसा था कि ये लाल मिट्टी लाएगी, यहाँ तेज़ गेंदबाजों को मदद मिलेगी, लेकिन तेज़ गेंदबाजों को मदद नहीं मिलती। यहाँ स्पिनर्स का जादू चलता और वहाँ पर नॉर्थन लियोन चलते। वो नॉर्थन लियोन जिसने अपने टेस्ट करियर में दूसरी बार 8 विकेट किसी एक इनिंग में लिया है, उसका यहाँ पर जादू चलता। हालांकि भारत के पास 2 स्पिनर, मझे स्पिनर थे, रविचंद्र अश्विन और जडेजा, जो पहली पारी थी वहाँ कमाल किया था ज़रूर। दोनों खिलाड़ियों ने शानदार गेंदबाजी की थी और 200 रन तक पार होने नहीं दिया। जब 200 का जिक्र हो रहा तो आपको बता दें इस टेस्ट मैच में जो इंदौर में खेला गया, कोई भी टीम 200 का आंकड़ा नहीं छू पाई। यहाँ बता दें आपको, भारतीय टीम जिस तरह पहली पारी में 109 रन बनाए थे, दूसरी पारी में बताएं तो वहाँ पर भारतीय टीम 163 रन बनाती, यानी
200 का आंकड़ा नहीं छूती। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आती 197 रन बनाती, 200 का आंकड़ा नहीं छूती। उसको जो लक्ष्य मिला था 76 का, वो 78 रन बनाते हुए जीत हासिल कर लेती। तो विकेट पर कहीं ना कहीं रन बनाना बेहद मुश्किल हो रहा था। कब किस तरफ गेंद घूम जाएगी, कौन सी गेंद नीचे रह जाएगी, कौन सी गेंद में उछाल आ जाएगी, क्योंकि एक अनियमित कह सकते हैं, कोई उछाल भी एक तरीके से कह सकते हैं समझ नहीं आ रहा था। कोई भी बल्लेबाजी करने के लिए वहाँ इत्मीनान बख्श नजर नहीं आ रहा था। हालांकि मैच के बाद रोहित शर्मा से भी इस विकेट के बारे में पूछा गया, सवालात लगातार पिच को लेकर आए। क्या आईसीसी इस पिच को मापदंड है, टेस्ट मैच का मापदंड उसके बराबर समझेगी? लग तो नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरह यहाँ मैच खेला गया, जिस तरह यहाँ पर आउट हुई टीमें, बिल्कुल पिच को पूरी तरह से नहीं कह सकते बिल्कुल ठीक थी। खैर ये पिच की बात हुई, लेकिन प्रदर्शन भारतीय खिलाड़ियों का निराशाजनक रहा। भारत ने 2 जो तेज गेंदबाज को रखा था, अपनी टीम में रखा था, उन तेज गेंदबाजों ने क्या कुछ किया। पहले इनिंग में देखा जाए तो उमेश यादव बेशक 2 विकेट हासिल करते हैं, 5 ओवर की गेंदबाजी करते हैं, सिराज वहाँ 6 ओवर की गेंदबाजी करते हैं। यानी पहले इनिंग में भारतीय तेज गेंदबाजों ने मात्र 11 ओवर की गेंदबाजी की थी। दूसरी पारी की बात करें, दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाज जो तेज गेंदबाज हैं उन्हें बॉलिंग करने का मौका न के बराबर मिला। सिर्फ 2 ओवर उमेश यादव को गेंदबाजी करने के लिए दिया गया, लेकिन उन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी में कुछ हासिल नहीं किया था। यानी पूरे टेस्ट मैच की बात करें तो 95.2 ओवर की गेंदबाजी भारतीय गेंदबाजों ने की। स्पिनर और तेज गेंदबाजों ने मिलकर 95 ओवर की जो गेंदबाजी की थी, वहां पर मात्र 13 ओवर सिर्फ तेज गेंदबाज कर पाए। यानी 13 ओवर तेज गेंदबाजों को मिले, बाकी जो गेंदबाजी थी वो स्पिनर्स ने किया। अक्षर पटेल को शामिल किया गया था, लेकिन किस मायने में अक्षर पटेल को शामिल किया गया था? अगर बतौर ऑलराउंडर शामिल किया गया था, उनका प्रदर्शन देख लें, कुछ खास नहीं रहा। गेंदबाजी के तौर पर रहा तो वहां भी उन्होंने निराश किया है। बल्लेबाजी की बात करें कहीं ना कहीं चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा की बात करें, या तमाम जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं या मिडिल ऑर्डर तक जो बल्लेबाजी आई थी, के.एस. भरत तक आई थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। के.एस. भरत का जब नाम आया तो मैं आपको यह भी बता दूं, के.एस. भरत ने इस सीरीज में अब तक क्या कुछ किया है। उन्होंने जो नागपुर में मैच खेला था वहां 8 रन बनाए थे। वहीं बात करें अगला जो मुकाबला उन्होंने दिल्ली में खेला था, वहां पर 6 और 23 रन, यानी दोनों पारियों में बनाए थे 6 रन और 23 रन। जबकि यहां बात करें इंदौर में तो वहां उन्होंने 17 रन और 3 रन बनाए हैं। यानी इसके जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलेगी, एक ही बार वो 20 रन से ऊपर पहुंचते, 23 रन बनाते। उनकी बल्लेबाजी पूरी तरह से नाकाम रहती, फेल रहती है, फिर भी उन्हें लगातार मौका दिया जा रहा है। इसके अलावा विराट कोहली के बारे में बता दें, विराट कोहली इस टेस्ट मैच के बारे में बता दें, जिस तरह उन्होंने खेला है कुछ खास उनका प्रदर्शन नहीं रहा। पिछली 14 पारियों की बात करता हूं, उन्होंने पिछली जो 14 पारियां खेली वहां पर 300 रन नहीं बना पाए। जो पिछली 14 पारियां खेली हैं वहां पर उन्होंने 258 रन बनाए हैं। आंकड़ों की बात करते हैं, कब कब इन 14 पारियों में किसके खिलाफ टेस्ट मैच खेला और वहां पर क्या कुछ हासिल किया, यहां बताना चाहता हूं। विराट कोहली ने अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर में उन्होंने 22 रन और 13 रन बनाए थे। उसके बाद दिल्ली में जो खेला गया था मुकाबला, वहां 44 और 20 रन बनाए थे। उसके पहले नागपुर में 12 रन बनाए थे, जबकि मीरपुर यानी बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर में जब खेला था वहां पर उन्होंने 24 रन बनाए थे। उसके बाद 1 रन बनाए थे, यानी दोनों पारी में, एक पारी में 24, एक में 1 रन बनाया था। उसके बाद आगे बढ़ते चिटग्राम की बात करते, वहां पर उन्होंने चिटगांव में 1 रन बनाया था और 9 रन बनाए थे। यानी दोनों पारियों में किसी भी मैच, किसी भी पारी में दहाई का आंकड़ा नहीं छुआ था। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 11 रन और 20 रन किसके खिलाफ बनाया था? वो बनाया था उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था, बर्मिंघम में। अगला मुकाबला बेंगलुरु में खेला था, वो था श्रीलंका के खिलाफ। 23 रन बनाए थे, जब वही दूसरी पारी में 13 रन बनाए थे। आगे बढ़े, बात करते तो मोहाली में टेस्ट मैच जो श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने खेला था, जो मैं 8 टेस्ट मैच की बात कर रहा हूं पिछले, वहां पर उन्होंने 45 रन बनाए थे। यानी जो तमाम टेस्ट मैच खेले, बांग्लादेश के खिलाफ खेला, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, इंग्लैंड के खिलाफ खेला, श्रीलंका के खिलाफ जो अंतिम 8 टेस्ट मैच खेले, 14 पारियां खेली, वहां पर उन्होंने कितने रन बनाए? 258 रन बनाए हैं। यहां आपको बताता हूं, एक और उनके बारे में जानकारी देता हूं। 23 टेस्ट मैच अब तक खेले साल 2019-20 के बाद से। उन 23 टेस्ट मैचों में उन्होंने 41 पारियां खेली, 41 पारियों में 1028 रन बनाए, 25.7 के औसत से। जबकि उनका टेस्ट मैचों में औसत 40 के ऊपर, 48 से ऊपर उनका औसत है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बनाया है कितना? उन्होंने बनाया है 25.7 के औसत से। उन्होंने 79 रन उनका हाईएस्ट स्कोर रहता, जबकि उन्होंने 6 अर्धशतक जड़े। यानी 2019-20 के बाद से उन्होंने कोई शतक टेस्ट मैचों में नहीं लगाया है। अंतिम जो शतक लगाया था उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ ईडन गार्डन में 136 रन बनाए थे। वो अंतिम
जो शतक था उनका जो आया था 22 नवंबर साल 2019 में, यानी 22 नवंबर साल 2019 के बाद से अब तक विराट कोहली ने टेस्ट मैचों में कोई शतक नहीं जड़ा है। तो ऑस्ट्रेलियाई टीम इस मुकाबले को जीतकर जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होने वाली वहां के लिए क्वालिफाई कर गया। भारत के नजरिए से अब बेहद अहम हो गया अहमदाबाद का टेस्ट मैच जीतना। अगर अहमदाबाद में भारतीय टीम जीत नहीं पाती, अगर उस मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया ड्रा भी कर लेती है, तो वहां पर भारत के लिए बेहद मुश्किल होगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना। क्योंकि अगर भारत हारता तो उसके बाद न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका जो आगामी टेस्ट सीरीज होने वाली उसके नतीजों पर निर्भर रहना पड़ेगा। वहां पर अगर कुछ उलटफेर होता तो भारत इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से भी महरूम रह सकती। फिलहाल जिस तरह से देखा जा रहा, जिस तरह टीम ने पिछले 2 टेस्ट मैचों में प्रदर्शन किया, शानदार तरीके से जीत हासिल की, यहां इंदौर में आने के बाद टीम हारती है। अब यहां पर ऑस्ट्रेलियाई टीम का मोराल अप होगा क्योंकि वो 6 साल बाद भारत की जमीन पर टेस्ट मैच जीती है। स्टीव स्मिथ की कप्तानी में 5 टेस्ट मैच भारत में खेली है ऑस्ट्रेलियाई टीम, 2 में से जीत मिली, 2 में से शिकस्त मिली, जबकि एक टेस्ट मैच का नतीजा नहीं निकला था। इस कुछ अहम बातों की तरफ लेके चलता हूं, यानी इस टेस्ट मैच की कुछ खास बातें क्या क्या रही अंत में आपको बताता हुआ चलता हूं। भारत की हार के कारण के बारे में बताता चलता हूं कि पिछले 45 टेस्ट मैच अपने जमीन पर साल 2013 से खेले हैं, प्रदर्शन लाजवाब रहा, शानदार रहा। मात्र 3 टेस्ट मैचों में भारत को हार मिली, 2 टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया ने हारा है, जबकि 1 टेस्ट मैच में इंग्लैंड से भारत को हार मिली है। अब कारणों की बात करते हैं। कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण भारत के जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज वो लगातार फेल होते रहे। भारत की सलामी जोड़ी नाकाम रहती रही। हमने बदला, केएल राहुल की जगह शुभमन गिल को लेकर आए, वो भी नाकाम रहते। इसके अलावा जो हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो भी कहीं कहीं लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है। पूरा एतमाद के साथ वो नहीं खेला। रोहित की कप्तानी की बात करें, हालांकि रोहित की कप्तानी शानदार चल रही, 5 टेस्ट मैचों में कप्तानी की, मात्र 1 में उसे हार मिली, यानी पहली मर्तबा रोहित को हार मिली। पहला टेस्ट मैच अपनी कप्तानी में हारे हैं। होलकर स्टेडियम की बात करें, होलकर स्टेडियम में भारत ने 3 टेस्ट मैच खेले, जिसमें पहली बार होलकर यानी इंदौर में हार का सामना करना पड़ा। उससे पहले भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को हराया, उससे पहले बांग्लादेश को हराया, यानी साल 2016 में न्यूजीलैंड को हराया था, साल 2019 में बांग्लादेश को हराया था। पहली बार होलकर स्टेडियम में भारत को हार का सामना करना पड़ा। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम के बारे में बात करें, यह नतीजा उसको बूस्ट देने वाला होगा। अहमदाबाद में शायद वो और बेहतर तरीके से खेल पाएगी और अपने आप को अप करेगी। और यहां पर चिंता करने की जरूरत है रोहित शर्मा को, कैसे वापसी करें, कौन सा तरीका अपनाएं, किस तरह से खेलें, क्या इसी तरह के वहाँ भी विकेट मिलेगी? अगर ऐसी ही विकेट मिलती है तो टेस्ट मैच देखने वालों के लिए, टेस्ट में दिलचस्पी लेने वालों के लिए निराशाजनक होगी। क्योंकि इंदौर में तीसरे दिन तो मुकाबला चला, लेकिन चौथे 5वें दिन का जो टिकट जिन लोगों ने लिया था, जो सैटरडे संडे की छुट्टियों में टेस्ट मैच देखना चाहते थे, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच का लुत्फ उठाना चाहते थे, उनको तो निराशा लगी होगी, उन्हें दुख हुआ होगा, बिल्कुल रंजीदा हुए होंगे, काश हम भी देख लेते, लेकिन ये 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया। इस पर भी मंथन करना होगा। 4 या 5 दिन टेस्ट मैच जाए, ऐसी विकेट क्यों ना बनाया जाए जो मुकाबला और ज्यादा लंबा चले, टेस्ट मैच को प्रमोशन मिले। क्योंकि पूर्व खिलाड़ियों ने ऐसा कहा भी है कि ऐसा हो कि टेस्ट मैच अंतिम दिन तक जाए, क्योंकि रोचकता और रोमांच इससे और बढ़ेगा, दर्शक और भी मैदान की तरफ आ पाएंगे। भारत की जो साझेदारी की बात करेंगे, ओपनिंग साझेदारी की बात करेंगे, भारतीय टीम ने कोई लंबी साझेदारी नहीं की यहाँ पर, यह भी एक हार का कारण रहा। ये तमाम हार के वजह थे। नॉर्थन लियोन की बात करूँ तो उन्होंने जिस तरह जलवा दिखा, इसी वजह से ऑस्ट्रेलियाई टीम यहाँ पर जीत पाई। दोस्तों, इसी तरह के लगातार आपको जानकारी देता रहूँगा। फिलहाल मुझे शाहिद आज़मी को यह कहते हुए अनुमति दीजिए। हमारी बातचीत, हमारी रिपोर्ट पसंद आ रही तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।